सोचिए, अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी मौत बस कुछ सेकंड दूर है और आप छुपे हो उसी बिस्तर के नीचे जिसके ऊपर खूंखार अपराधी खड़े हों, हाथों में हथियार और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, दिमाग और जिंदा बच निकलने की, क्योंकि यहाँ एक लड़की खुद से भी ज्यादा खतरनाक लोगों से खेलने वाली है और यहीं से असल डर शुरू होता है। अचानक एक टॉर्च बिस्तर के नीचे गिर जाती है। लड़की की धड़कन जैसे वहीं थम जाती है, लेकिन बिना वक्त गंवाए वो बड़ी होशियारी से टॉर्च को दूसरी तरफ घुमा देती है। किस्मत अच्छी थी, अपहरणकर्ता टॉर्च उठाता है, लेकिन उसे लड़की दिखाई नहीं देती। मगर तभी उसका एक साथी कुछ गड़बड़ महसूस करता है और अगले ही पल वो टॉर्च सीधा जला देता है। लड़की एकदम सुन्न हो जाती है, सांस लेना तक भूल जाती है। उसके पैर की उंगलियां तक कसकर जमी हुई थी, क्योंकि अब अपहरणकर्ता उसके बिल्कुल पास खड़ा था, बस कुछ इंच की दूरी पर। लेकिन राहत की बात ये थी कि उन सब की नजर बिस्तर की तरफ चली जाती है। दरअसल बिस्तर पर उनका सरगना लेटा हुआ था, जो घर में घुसते वक्त लड़की के बॉयफ्रेंड के हाथों घायल हो चुका था। सोचिए, अगर सरगना तक घायल हो गया है तो लड़की का बॉयफ्रेंड शायद अब जिंदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही लड़की की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है अगर एक भी आंसू नीचे गिरा तो सब खत्म। वो तुरंत अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है और खुद को रोने से रोक लेती है। जब हालात बिल्कुल होपलेस लगने लगते हैं, तभी किस्मत एक छोटा सा मौका देती है। बाकी सारे गुंडों को खून साफ करने भेज दिया जाता है और कमरे में सिर्फ एक आदमी बचता है, जिसे सब प्लेन कट कहते हैं। प्लेन कट अपने बॉस की हालत देखकर परेशान हो जाता है और मोबाइल पर इलाज ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसका बैग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और बैग के अंदर एक मोबाइल फोन। लड़की की आंखों में फिर से जान आ जाती है, ये उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। वो पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाती है और धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ाने लगती है, लेकिन छड़ी का सिरा हल्का था। कितनी भी कोशिश करे बैग एक इंच भी नहीं हिलता, ना पकड़ में आता है ना खिसकता है। लेकिन जब उम्मीद सामने हो तो इंसान हार नहीं मानता। लड़की एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वो पकड़े जाने का जोखिम उठाकर अपना आधे से ज्यादा शरीर बिस्तर के बाहर निकालती है, धीरे, बहुत धीरे। लेकिन तभी एक हाथ आकर बिस्तर के किनारे टिक जाता है। लड़की वहीं जम जाती है, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं, लेकिन राहत की बात ये थी कि ये सिर्फ एक छोटा डर था, किसी ने उसे देखा नहीं। वो तुरंत बैग को खींचकर अपने पास ले आती है और बिस्तर के नीचे वापस खिसक जाती है। अब बस फोन निकालना था और मदद मांगनी थी, लेकिन तभी सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है। प्लेन कट अपने साथी को आवाज देता है, कहता है उसे खून रोकने का तरीका मिल गया है। लड़की का दिल बैठ जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो तरीका क्या है तो उसकी रूह कांपती है। वो लोग इंसान समेत पूरा बिस्तर उठाने वाले थे। लड़की की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो पास खड़े गुंडों को महसूस करती है और किस्मत के भरोसे अपनी आंखें बंद कर लेती है, सब खत्म समझकर। लेकिन तभी जैसे ही गुंडे बिस्तर उठाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक प्लेन कट को एक बात याद आती है। उसे पता चलता है कि लड़की के बॉयफ्रेंड की माँ असल में एक डॉक्टर है। ये सुनते ही लड़की के दिल में अजीब सा तूफान उठता है। एक तरफ राहत कि शायद कोई जिंदा है और दूसरी तरफ डर कि अब आगे क्या होगा। जैसे ही अपहरणकर्ता कमरे से बाहर जाते हैं, लड़की फटाफट फोन निकालती है, मदद का मैसेज टाइप करने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है। मैसेज ज्यादा भी नहीं हुआ था कि फोन की स्क्रीन बुझ जाती है, बैटरी खत्म। लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब सच में उम्मीद भी जवाब दे चुकी थी। थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड की माँ को उसी कमरे में लाया जाता है। गुंडों की धमकियों के बीच वो मजबूरी में घायल सरगना का इलाज करने लगती है, लेकिन इलाज करते करते उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। तभी वो जानबूझकर अपनी घड़ी जमीन पर गिरा देती है और छुपकर उठाने का बहाना करती है और उसी पल उसकी नजर बिस्तर के नीचे छुपी लड़की पर पड़ जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं कुछ सेकंड के लिए। बिना एक शब्द बोले सब कुछ समझ लिया जाता है। बॉयफ्रेंड की माँ जान जाती है अब इस परिवार को अगर कोई बचा सकता है तो वही लड़की है, लेकिन हालात ऐसे थे कि बात करने का कोई मौका नहीं। वो खुद को संभालते हुए गुंडों से कहती है कि इलाज के दौरान सबकी नजर उसी पर रहे और जब तक जख्म साफ होते रहते हैं दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं होता। इलाज खत्म होते ही गुंडे उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। अब लड़की समझ जाती है ये शायद उसका आखिरी मौका है। वो हिम्मत जुटाकर धीरे से अपना सिर बिस्तर के नीचे से बाहर निकालती है, लेकिन तभी प्लेन कट अचानक वापस लौट आता है। लड़की बिजली की तरह वापस छुप जाती है। बस एक सेकंड की देरी और सब खत्म। इस बार प्लेन कट के हाथ में 2 पेट्रोल के डिब्बे थे। अब सच्चाई साफ थी, लूट के बाद पूरा घर चलाया जाने वाला था। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब बैठकर इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसी पल उसकी नजर एक गोल अलार्म घड़ी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। वो घड़ी में समय सेट करती है, सिर्फ 1.5 मिनट, और जैसे ही मौका मिलता है चुपचाप घड़ी को दूसरी तरफ उछाल देती है। अब बस इंतजार था। जैसे ही अलार्म बजता है दोनों गुंडों का ध्यान उधर चला जाता है और लड़की उसी पल बिस्तर के नीचे से निकलती है, तेजी से खड़ी होती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। कुछ पल रुककर वो पीछे देखती है, गुंडों को कुछ भी पता नहीं चलता। अब वो दबे पांव धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जैसे ही लड़की नीचे उतरती है तभी सामने से एक अजनबी आदमी ऊपर आ जाता है। उस पल उसके पास सोचने का वक्त तक नहीं था। वो तुरंत खुद को बाथरूम में छुपा लेती है, लेकिन जो वो देखती है उसकी रूह तक कांप जाती है। ऊपर से आधी आहट सुनकर प्लेन कट हाथ में डंडा लेकर चुपचाप उस अजनबी के पीछे पीछे चल पड़ता है और इससे
पहले कि वो कुछ समझ पाता एक ही बार में उसे बेहोश कर देता है। बाहर से आती चीख लड़की के दिल को चीर देती है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? वो पूरी तरह घबरा जाती है। तभी उसकी नजर बाथरूम की दीवार के पास मौजूद एक खिड़की पर पड़ती है। वो पर्दा हटाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किसी ने उसके सारे सपने कुचल दिए, क्योंकि हत्या के बाद प्रेम कट सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ता है। अब उसके पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो बाथटब के अंदर सिर्फ एक हाथ और पैर की उंगलियों के सहारे खुद को टिकाए रखती है। वक्त बीतता जाता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो जरा भी हिल नहीं सकती थी, क्योंकि नीचे खड़ा इंसान सिर्फ कातिल नहीं, एक दरिंदा था। हर कत्ल के बाद वो जलते हुए चाकू से अपने हाथ पर निशान बनाता था, और ये उसका चौथा निशान था। जब वो वहशी रस्म पूरी कर लेता है और वहाँ से चला जाता है, तभी लड़की सांस लेने की हिम्मत जुटाती है। वो खिड़की से भागने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल रुक जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसी हवा के कब्जे में था। वो दौड़कर कमरे में जाती है और जो देखती है उसकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। वो दरिंदा बॉयफ्रेंड के पैरों को हवस से चाट रहा था। ये इंसान नहीं, ये राक्षस है। लड़की गुस्से में कैंची उठाती है। चुपके से हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई दिख जाती है। दरिंदा पलटता है, एक बार सहकर भी जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। वो लड़की को जमीन पर पटक देता और उसे दीवार से चिपका देता है। अब सब खत्म लगता है, लेकिन जाने कहां से लड़की के अंदर जबरदस्त ताकत आ जाती है। वो उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो सीधे कमरे में घुसती है, इतनी तेजी से कि वहाँ लेटा घायल गुंडा भी हक्का बक्का रह जाता है। लड़की दरवाजा रोकने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स ले आती है और उसमें भारी भारी सामान भर देती है। जब तक वो पूरी तरह भर नहीं जाता वो रुकती नहीं। आखिरकार वो खिड़की के पास जाकर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो भूल जाती है ये कोई आम घर नहीं, ये एक सुनसान इलाके में बनी शाही हवेली थी। यहाँ उसकी आवाज किसी तक पहुँचने वाली नहीं थी। लड़की जितना जोर से चिल्लाती है उतना ही सन्नाटा जवाब देता है। उसकी आवाज उस आलीशान हवेली की दीवारों में दफन होकर रह जाती है। तभी वो दरिंदा एक सीढ़ी और औजारों का बक्सा लेकर पहुँच जाता है। लड़की की मदद की चीखें उसे डराने की बजाय उसे और ज्यादा उकसाने लगती हैं। लकड़ी के बुरादे चारों तरफ उड़ने लगते हैं। ड्रिल की आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। कुछ ही पलों में लकड़ी के तख्तों में कई छेद हो जाते हैं। वो आवाज लड़की के दिमाग में हथौड़े की तरह बजती है। आखिरकार वो जमीन पर ढह जाती है, पूरी तरह टूट चुकी। और तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, एक क्रॉसबो। वो फौरन उसे उठाती है, उम्मीद की आखिरी किरण समझकर। लेकिन जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करती है उसका दिल बैठ जाता है। अंदर एक भी तीर नहीं था। उम्मीद फिर से अंधेरे में टूट जाती है। उधर प्लेन कट दरवाजे पर रखे बॉक्स को तोड़ देता है। वो सीढ़ी चढ़कर अटारी में पहुंचता है, लेकिन वहाँ लड़की गायब थी। हालांकि दो चीजें सफेद चादर से ढकी हुई थी और वो समझ जाता है लड़की कहीं छुपी है। वो झपट कर चादर खींचता है, लेकिन नीचे सिर्फ एक गुड़िया थी। इसी पल लड़की मौका देकर छत के बीम से कूद पड़ती है और उसके होश संभालने से पहले ही वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो एक लकड़ी की छड़ी से रास्ता अटका देती है, लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस लेने ही वाली थी तभी बिस्तर पर लेटा घायल गुंडा उस पर बंदूक तान देता है। अचानक आए इस मोड़ से लड़की पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो अपने चेहरे पर बेबसियत और मासूमियत उतार लेती है और किड़किड़ा कर कहती है, उसे छोड़ देने की विनती करती है। हैरानी की बात ये थी कि गुंडा उसे जाने देता है, क्योंकि वो जानता था उसकी जिंदगी अब कुछ ही पल की मेहमान है और वो मरने से पहले और पाप नहीं करना चाहता था। लड़की फौरन अपने बॉयफ्रेंड और होने वाली सास को छुड़ाती है, लेकिन जैसे ही तीनों घर से निकलने ही वाले होते हैं तभी बैंक लूटकर लौटे हुए गुंडे सामने आ जाते हैं। बॉयफ्रेंड और उसकी माँ तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। लड़की डर के मारे एक तरफ छुप जाती है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप वापस कमरे में जाती है, चाबियां ढूंढने लगती है, सोचती है खिड़की से ही निकलना पड़ेगा। उधर गुंडे पूरे घर की तलाशी शुरू कर देते हैं, हर कोना हर कमरा। तभी एक गंजा गुंडा वहाँ पहुँचता है। लड़की समय रहते छुप जाती है, लेकिन हिलता हुआ पर्दा उसकी मौजूदगी का इशारा कर देता है। गुंडा रुकता है कुछ सेकंड, जो सांस रोक देने वाले थे। किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। गंजा गुंडा ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। लड़की एक बड़े खतरे से बच जाती है। वो निकलने ही वाली होती है कि तभी नीचे नजर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीचे एक और गुंडा मौजूद था। अब उसके पास वापस मुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो फिर से उसी खिड़की के पास छुप जाती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। उधर गुंडे प्लेन कट को बाहर निकाल लाते हैं और उसे कहते हैं पैसा हाथ लग चुका है, अब घर चलाकर भागना है। ये सुनते ही लड़की का दिल टूट सा जाता है। वो समझ जाती है अगर अब कुछ नहीं किया तो उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं बचेगा, अब हमला करना ही पड़ेगा। जैसे ही गुंडे वहाँ से निकलते हैं लड़की वापस कमरे में जाती है, अपने बैग से एकमात्र बचा हुआ तीर निकालती है। यही उसका आखिरी हथियार था। वो फिर से अटारी में छुप जाती है, लेकिन अभी उसने पैर भी नहीं जमाए थे कि गुंडा वापस कमरे में लौट आता है। उसके हाथ में लाइटर था और सामने पेट्रोल। जैसे ही वो आग लगाने वाला होता है लड़की बिना एक पल गवाए सीधे उसके सीने में तीर चला देती है। तीर सीधा दिल की तरफ लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जख्मी गुंडा पूरी ताकत से लाइटर जलाता है और लड़की की आंखों के सामने पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। हालात हाथ से निकलते देख लड़की अटारी से कूद पड़ती है। दर्द की परवाह किए बिना वो तीर खींचकर निकालती है। अब एक सेकंड भी नहीं गवाया जा सकता था। वो एक साइकिल उठाती है और पूरी ताकत से कांच तोड़ देती है और धमाके से ठीक एक पल पहले खुद को बाहर फेंक देती है। किस्मत से वो खिड़की को पकड़ लेती है, वरना मौत तय थी। लेकिन तभी ये सभी गुजरते हुए गुंडे की नजर में आ जाता है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो कमर में तीर उतार देती है। गुंडा दर्द से करा उठता है। वो बंदूक निकालने ही वाला था कि लड़की बिजली की तरह आगे बढ़ती है। दोनों एक साथ स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। कुछ ही पलों में लड़की उस गुंडे का भी काम तमाम कर देती है। अब बिना किसी को बताए वो चुपचाप गैरेज की तरफ बढ़ती है। वहाँ वो गुंडों जैसे कपड़े पहन लेती है, लेकिन आधे कपड़े पहनते ही उसे कार के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हिम्मत करके वो अंदर झांकती है और जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। कार के अंदर
अंदर बंधा हुआ था उसके बॉयफ्रेंड का पिता और उसके चारों तरफ नकदी से भरे बैग। वो फुसफुसा कर कहती है, भाग जाइए अभी, और बिना पीछे देखे वहाँ से लौट जाती है क्योंकि अब एक आखिरी दुश्मन बाकी था। हाँ, अब लड़की ने तय कर लिया था, अब भागना नहीं, अब छुपना नहीं, अब बारी थी आखिरी दुश्मन को खत्म करने की। वो चुपचाप एक गुंडे का मास्क पहन लेती है, फिर जानबूझकर खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक देती है। जाल काम कर जाता है। जैसे ही आखिरी गुंडा बाहर आता है, लड़की उसके पीछे खड़ी हो जाती है, हाथ में बंदूक, सांस थमी हुई, और बिना उसे संभलने का मौका दिए वो ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे उसके शरीर में धंस जाती है, लेकिन ये लड़की की पहली गोली थी, निशाना चूक गया। गुंडा दर्द से तड़पता हुआ कमरे के अंदर भाग जाता है। लड़की पीछा करती है, उसे कोने में धकेल देती है। अब सब उसके काबू में लगता है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। अचानक बॉयफ्रेंड का पिता कमरे में दाखिल होता है और पीछे छुपाई हुई लोहे की फावड़े से लड़की के सिर पर जोरदार वार करता है। लड़की जमीन पर गिर पड़ती है। यही सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये सब पहले से रचा गया खेल था। बॉयफ्रेंड का पिता असल में इस लूट में शामिल था। उसे डर था कि अगर डकैती नाकाम हुई तो वो भी फंस जाएगा, इसीलिए उसने खुद को एक बेबस पीड़ित की तरह पेश किया ताकि शक किसी और पर जाए। अब प्लेन कट लड़की पर बंदूक तानने ही वाला होता है कि तभी एक गोली की आवाज गूंजती है और जमीन पर गिरने वाला प्लेन कट खुद होता है। गोली चलाने वाला उसका ही भाई था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन और कत्ल करे, इसलिए उसने खुद के खून से ही उस कहानी का अंत कर दिया। कुछ ही पलों में प्लेन कट दम तोड़ देती है। लड़की कांपते हाथों से जमीन से बंदूक उठाती है और बॉयफ्रेंड के पिता के सामने खड़ी हो जाती है। अब फैसला होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बॉयफ्रेंड की माँ कमरे में आती है। बिना एक शब्द कहे सीधे ट्रिगर दबाती है और उसी गोली के साथ अपने पति की जिंदगी खत्म कर देती है। एक पल में सब कुछ शांत हो जाता है। आखिरकार बॉयफ्रेंड का पिता और चारों गुंडे सब मारे जाते हैं और बाहर लगी आग हर सबूत को राख में बदल देती है। सच, झूठ, गुनाह, सब कुछ। लेकिन उस आग के बीच एक चीज जिंदा बच जाती है, वो लड़की, क्योंकि आज उसने सिर्फ जान नहीं बचाई, उसने अपनी किस्मत को भी नए सिरे से लिख दिया और यहीं से उसकी जिंदगी की नई कहानी शुरू होती है।